ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू अबाउट व्हाट इज योर रोल इन योर कंपनी, या फिर तेरे को पूछेंगे कि तेरे कंपनी का पूरा फॉर्मेट बता, बोलेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स में तू क्या क्या करता है क्या नहीं। ठीक है, हम्म, तो हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या करेगा सबसे पहले, तेरे को अभी मैंने बताया था कुछ तो भी। कहाँ अभी लिखे वो लिखते क्या? हाँ जो लिखा था उधर? हाँ, तेरे को अभी मैंने बताया था ना। बोला नहीं था, वो लिखने वाला था तो बंद हो अबे गया। नहीं, ये हो गया था, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ, डॉक्यूमेंट्स। एंड यू शुड हैव नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या क्या रहेगा? सैप, साफ। अबे सैप रहेगा, हम्म, प्रोटोकॉल रहेगा उसके अंदर, और क्या रहेगा? सीआरएफ रहता, देख तेरे को बताया था मैंने, सीआरएफ हम्म। का फुल फॉर्म क्या होता? ये ब्लैंक कैश। सीआरएफ क्या? वो होता है ना जो, क्या होता है, रिकॉर्ड किया फाइल, सीआरएफ। वो जो हाँ, डाटा होता है ना, जो किसी पेशेंट का। फुल फॉर्म, अबे वो इन्फॉर्म कंसेंट है, ये क्या है बता? कैश उस रिकॉर्ड, कैश। वो कैश इन्फॉर्म रिकॉर्ड बोलते कंसेंट है, पेशेंट का हैं। डेटा। सीआरएफ हम्म। मतलब होता है केस रिपोर्ट फॉर्म। हाँ, वही तो ये बोला। रॉ डेटा अलग है, अबे नहीं वो अलग है, ये अलग है, इसके अंदर पूरा ये रहता है जैसा अपना वो रहता है ना, डे, डेमोग्राफिक्स हो गया, ये सब हो गया। हम्म, तो इसके अंदर वो रहता हम्म, है, इन्फॉर्म कंसेंट भी वही है, लेकिन इन्फॉर्म कंसेंट मतलब क्या होता है, उसमें सब साइन वगैरह सब ले लेते हैं ना अपन, कि ठीक है भाई अभी तेरे ऊपर हम्म, काम करेंगे। तो वैसा है वो हम्म। सीन। ठीक है, फिर उसके बाद सैप, मेरा हैंग हो गया क्या? नहीं, ये साला ये कर, ये कंफ्यूज कर रहा है पट्टी। हम्म, तो एस डी टी एम आई जी इसका फुल फॉर्म क्या होता? एचडीटीएम आई आईजी। जी फुल फॉर्म बता। ये देख, तो फर्स्ट अपना रहेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, जिसके अंदर सैप आएगा। सैप मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल या मेरे को बराबर एक जा रहा है, याद नहीं। बराबर जा रहा है, बोल। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या प्लान, होता है? प्लान। हाँ। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के अंदर सब लिखा रहता है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं, यानी हमारा सब स्टार्टिंग टू एंड, हमारे हम्म, टेस्ट के ट्रायल्स का पूरा इसमें लिखा रहता है। स्टडी डिजाइन क्या होगा उसका, की पॉइंट्स क्या है, वो सब ऐसा। फिर हम्म। ब्लैंक सीआर तरह से बताया मैंने, केस रिपोर्ट फॉर्म रहता है। मैं तेरे को बता, इसमें अभी तेरे पास होगा ना ब्लैंक सीआर, याद है तेरे को? मैम ने सेंड किए। हाँ हाँ, उसमें होगा, मेरे पास अभी देखना पड़ेगा। तो उसके बाद स्टडी IMG, स्टडी ब्लैंक सीआर मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता, सपोज उसमें ऐसा लिखा है, एज का पेशेंट लिखा है, एज लिखा है किसी पेशेंट की 18, हम्म, तो अपने को उसका पीडीएफ रहेगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, तो हमको उसके सामने लिखना है कि उसका वेरिएबल नाम क्या रहता है, AGE रहता है ना। हम्म, तो AGE और ये न्यूमेरिक रहता है, तो उसका लेंथ क्या होगा, सपोज एज का कितना, दो होगा लेंथ, तो दो लिखेंगे। हम्म, और सपोज ऐसा कुछ किसी का रेस के बारे में लिखा है, किसी आदमी हम्म, का रेस है इतनी, ठीक है, हम्म, इथनिक लिखा है, तो इसमें क्या आएगा कि हम इसमें, तो हमको वेरिएबल का नाम रेस रहता है ना अपने, और वो डॉलर में हम्म, रहेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है। तो फिर उसको इथनिक हम्म, में उसकी लेंथ क्या रह सकती है, 10 पकड़ के चल। तो ऐसा हमको वहां पे हम्म। मेंशन करना रहता है। इसको अच्छा। बोलते हैं अपन सीआरएफ, बनाते हैं अपन, यानी ये न्यूमेरिक्स, ये अपना वेरिएबल के नाम अपने को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। जैसा होता है तेरे को कल बताया था मैंने, एडवर्स इवेंट, अगर सेवेरिटी वगैरह था हम्म, ना वहाँ पे, हम्म। ए सेवेरिटी, ए सेवेरिटी, सेवेरिटी करके था ना वहाँ पे, हाँ, मर गया सिवियरिटी। तो वगैरह, तो उसका क्या होगा, AESER। ये तो हम्म, सीरियसनेस हो गया, एडवर्स सीरियस, ये है सीवेरिटी। तो इजिकल टू, इसमें इजिकल टू में अपन लिखेंगे उसका, ये तो क्या कैरेक्टर है, उसका लेंथ क्या रहेगा, 15 है। हम्म, तो ऐसा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अभी हम्म। सेकंड पॉइंट आएगा, हम क्या करेंगे, ट्रायल डिजाइन डोमेन, इसका अभी मेरे को पता क्या काम था। ड्रॉप डिजाइन, ड्रॉप को ट्रायल करेंगे क्या? ट्रायल डिजाइन डोमेन, हम्म। इसमें क्या होगा, ये भी बताया था। अब अबे जो भी किया किए वो सबसे पहले यही करना पड़ता है। उस दिन अपन ने क्वेश्चन नहीं किए थे क्या, डिस्कशन, तो सो रहा था, हम्म, वो वाला।
बता। फिर जो ट्रायल, क्या होता है ट्रायल स्टैंडर्ड आर्म, ये एसडीटीएम के अंदर, हाँ तो ये होता क्या है, वो क्या जो ड्रग को कितने उठा के टाइप्स के आते हैं इसके अंदर डोमेन, ट्रायल डिजाइन डोमेन्स के नाम बता। पाँच पाँच था ना कुछ, हाँ तो नाम बता ना पांच के। याद नहीं रहा तो। अबे कर ट्रायल खुद आर्म को। से सभी था ना। ट्रायल आर्म्स रहता है इसके अंदर, ट्रायल विजिट्स रहता है, ट्रायल समरी, हम्म, ट्रायल एलिमेंट्स और ट्रायल इंक्लूजन हाँ, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो तो उसको डिस्कशन करूंगा तो लंबा हो जाएगा। ट्रायल आर्म मतलब क्या हम्म, होता है, इसके अपने को आर्म मतलब क्या होता है अपना, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ क्या होता है सब्जेक्ट्स, आर्म मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट्स होता है ना, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब स्क्रीनिंग, एक जो सब। ट्रायल एलिमेंट रहता है, ट्रायल आर्म हम्म, रहता है, और क्या रहता है दूसरा, ट्रायल समरी ट्रायल रहता है। समझ गया। ठीक है, ट्रायल समरी एक रहेगा, फिर क्या रहेगा, ट्रायल, याद कर, हम्म, इसका क्या बोलते हैं, पीवी ट्रायल, मतलब क्या होता है, ट्रायल आर्म, ट्रायल एलिमेंट, ट्रायल समरी, ट्रायल विजिट्स और ट्रायल, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन याद है इसमें क्या बताया था। इंक्लूजन एक्सक्लूजन। हाँ पर कुछ क्राइटेरिया रहता है ना, एज वगैरह का हो गया, कोई प्रेगनेंसी का, वो सब चीजें इसके अंदर लिखी रहती है प्रोटोकॉल के अंदर। और दूसरा इंक्लूजन हम्म, एक्सक्लूजन किसके अंदर था, वो था अपना फाइंडिंग्स के अंदर था। ठीक है, तो अगर हम फाइंडिंग किसको क्लास, क्या, निकालना है तो एक्सक्लूजन में करना है। अगर किसी को निकालना है, अगर किसी का कोई प्रीवियसली हाँ कुछ प्रॉब्लम हाँ होगा। क्राइटेरियाज रहते हैं ना, किसको रखना है किसको नहीं। हम्म, तो इंक्लूजन में हम्म, किसका नहीं और किसका हाँ, ऐसा वो रहता है। तो एक इसमें था, एक ये ट्रायल इंक्लूजन एक्सक्लूजन है जो ट्रायल डिजाइन डोमेन में आता है। इसमें और एक डोमेन नहीं था हम्म, क्या, क्लास फाइंडिंग जनरल ऑब्जर्वेशंस, तो उसके अंदर भी हम्म, आता है ऐसा इंक्लूजन एक्सक्लूजन, लेकिन वो नॉट मेट रहता है। नॉट मेट मतलब क्या हो गया कि वो इससे मिलता जुलता नहीं रहेगा, उसके अंदर ना अगर जिसको हमें फेल करना है या नहीं रखना है, तो वो सब हम उसके हम्म, अंदर डिसाइड करेंगे। इसके अंदर सिर्फ लिखा रहेगा कि अरे भाई क्या रहेगा क्या नहीं, क्राइटेरिया प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। लेकिन उसका जो मेन हम्म, काम है, इसके अंदर हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ट्रायल डिजाइन डोमेन्स में जैसा का वैसा रखना है, जो भी चेंज करना हम्म, है इसके अलग वाले में करना है। तो ये ट्रायल अब मतलब क्या, तेरे को एलिमेंट पता था मैंने, वो पीरियड रहता है करके बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम्म। हाँ तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता है ना, तो उसके सीक्वेंस को आम बोलते हैं। हाँ, जो स्क्रीनिंग और कुछ कुछ था ना। और एक अपना इपॉक था। अच्छा वो स्क्रीनिंग, हाँ, ट्रीटमेंट और फॉलो। बोलो। हम्म, तो ऐसा था। और इपॉक मतलब क्या होता है, इन सब का ग्रुप बनता ना, हम्म, ग्रुप जितने भी ऑफ आर्म, सब्जेक्ट, हाँ, एक एक ग्रुप एक ऑफ, लिख। ग्रुप ऑफ जो एलिमेंट्स रहता है ना, एलिमेंट्स के ग्रुप्स, जैसे स्क्रीनिंग का ग्रुप हो गया, ट्रीटमेंट का ग्रुप हो गया, और क्या था फॉलो अप का ग्रुप हो गया। तो वो सब चीजें इसके अंदर रहेंगी इपॉक के अंदर, वो अलग है, इसके अंदर वो लिखा नहीं है, ये एलिमेंट है इपॉक नहीं है, ई मतलब। ठीक है। हम्म, और इसका टॉपिक वेरिएबल क्या बताया था मैंने, ट्रायल, टी, हाँ, टी टी आर टी रहेंगे ना इसके सफिक्स में। ट्रायल डिजाइन डोमेन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो उधर वो अलग काम है उनका। क्योंकि ये एसडीटीएम का है, लेकिन ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड रहता है। वो टीआरटी टर्म्स वो सब अलग है, वो स्पेशल पर्पस डोमेन का वो सब सबका अलग अलग सीन है। ऐसा है। तो इसमें और सब्जेक्ट नंबर भी नहीं रहेगा इसके अंदर। बाकियों में सब्जेक्ट नंबर था ना, हम्म, सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट नंबर, इसमें अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता ट्रायल डिजाइन डोमेन में। तो ये हो गया ट्रायल आर्म्स। तो ट्रायल आर्म्स का अपना क्या था, आर्म सीडी याद कर, मैंने बताया था आर्म नाम, सीडी। ठीक है। और ट्रायल एलिमेंट का मैंने बताया था, एलिमेंट कोड, ईएल सीडी, समझ, सीडी। ईएलटी सीडी। ठीक है, नहीं ईटी सीडी पकड़ के चाहिए, ईएलटी नहीं था, ईटी सीडी। ये हो गया एलिमेंट कोड। पीएस मतलब मैंने क्या बताया था, ट्रायल समरी, ये सीडी। ट्रायल समन आर्म सीडी। तो इसका टीवी, टीवी मतलब क्या था, ट्रायल विजिट्स। तो इसका क्या था, इसका और एक है सब्जेक्ट विजिट आता है जो स्पेशल पर्पस डोमेन में है। दोनों का एक ही आता है, सॉरी विजिट नाम, विजिट नाम। इसमें अंदर विजिट पता चलता है हमको कौन कब आया कौन गया है कि नहीं, वो है। देन ट्रायल आए, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन था, इसका क्या था बता। ये फाइंडिंग्स के अंदर भी आता है, तो दोनों का सेम ही रहेगा। और फाइंडिंग्स का मैंने तेरे को टॉपिक वेरिएबल बताया था, उसका सफिक्स क्या रहेगा करके। टर्म रहेगा, टीआरटी रहेगा या टेस्ट सिटी रहेगा, बता तीनों में से एक। टॉम टेस्ट क्या?
टर्म, टीआरटी और टेस्ट सीडी। ये सब टीआरटी में आएगा ना? मेरे को क्या पता। हाँ, हम्म, टेस्ट क्या सीडी में करूँगा? आएगा, ये फाइंडिंग से रिलेटेड है, फाइंडिंग्स वाले टेस्ट सीडी में आते हैं। हम्म, तो ये हो गया अपने को ट्रायल। दूसरा रोल रहता है अपना ट्रायल डिजाइन डोमेन के बारे में पढ़ना पड़ता है अपने को सब। इसके थ्रू अपन स्पेसिफिकेशंस वगैरह बनाएंगे, जो अपन स्पेसिफिकेशन यूज नहीं करते क्या, हम्म, तो वो हम यहाँ पे मैप करेंगे, मैपिंग स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, इसके अंदर। हम्म। यार ये हटता कैसे है? ये छोटा कैसे होता है? ऊपर जाके करना पड़ता है, हाँ। इसके अंदर हम मैप करेंगे स्पेसिफिकेशंस को। ठीक है, ये समझा। हम्म, स्पेसिफिकेशंस को हम लोग मैप करेंगे। अभी तीसरा हमारा काम रहेगा, अपन ने तो यहाँ पे ए लिखे थे, ACRF, ब्लैंक CRF था ना। इसको हम्म, हमको भी एनोटेशन करना है, जैसे तो पता है ना, आज मेरे को प्रोजेक्ट दिया उन्होंने कि इसको एनोटेशन करो। हमको इसको एनोटेट करना है। समझ, चल ठीक है। एनोटेशन में हम्म। तेरे को अभी बताया ना मैंने, ये कौन ब्लैंक सा? रहे, ये बताया तेरे को, ये ऐसा करना है। अरे हाँ। हाँ तो रेस। ऐसे, हाँ तो उसमें से, और बहुत लंबा रहता है वो, समझ के बहुत बड़ा रहता है वो, इतना सा नहीं रहता। हम्म, उसमें सब लिखा रहता है, उसका सब्जेक्ट आईडी लिखना पड़ता है, स्टडी आईडी लिखना पड़ता है, सबको वहाँ पे ऐसे कोडिंग ऐसे उसको ऐसे नोटेट करना पड़ता, और वो बॉक्स के अंदर ही रखना पड़ता है। ऐसा बॉक्स रहेगा ना, तो ये बॉक्स देंगे उन लोग, तो बॉक्स के अंदर ही तुझे हम्म, करना पड़ता है। हम्म, फिर उसके बाद एनोटेट CRF हो गया, और उसके बाद हम्म, फिर से मैपिंग करेंगे स्पेसिफिकेशंस के लिए अपना SGTM एडम्स के लिए। ये तो इसके लिए मैपिंग किए, आम CD के लिए अपन ये ट्रायल डिजाइन डोमेन के लिए हम्म, मैपिंग किए थे। लेकिन हम्म, अभी दूसरी मैपिंग करेंगे, वो मैपिंग रहेगी अपनी STTM और एडम के लिए। उसके लिए भी अपने को अलग से मैपिंग करना पड़ेगा। तो ये सब देख के, हम्म, और वो जो अपना स्टडी आईजी नहीं था क्या, अपना आईजी हम्म। इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स वगैरह। हाँ, HDMI से। हाँ हाँ, तो उसका हमको सपोर्ट लेना है यहाँ पे। अच्छा। थोड़ा ऐसा करते हो, SDTM IG और एडम IG, दो रहते हैं। HTML IG 3.2 वर्जन यूज है अभी फिलहाल, तो इसमें 1.0 है इसका एडम का। हम्म, देख लेना जो भी है तेरे हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से। लेकिन जो तूने पढ़ा है उसी का बताना। और HTML IG का क्या है, 3.2 करंट वर्जन है, लेकिन हम स्टडी हम्म, करने के लिए ना 3.1.2 हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा समझने में ईजी हो जाता हो न्यू कमर्स के लिए। हम्म, ऐसा है। तो उसके बाद डेटा कन्वर्शन करेंगे अपन। तो डेटा कन्वर्शन में क्या करेंगे अपन, रॉ डेटा तेरे को याद है कि जो अपन यहाँ पे रॉ डेटा बनाएंगे, CRF, ये जो ACRF बनाते हैं ना अपन, ये हम्म। सब भी उसके अंदर आएगा। ठीक है, EDC मतलब रहता है, CSV फाइल रहती है वो EDC की। EDC मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, तो हम वो सब बनाएंगे। वो बन के आया होगा ना, हम बनाएंगे किसी? नहीं नहीं, ये सब अपने को करना है, ये स्टार्टिंग प्रोटोकॉल पढ़ने के बाद हमको ये सब देखना है। हमको ये नहीं बनाना है बस, सैप और प्रोटोकॉल हमको नहीं बनाना है, ये इन्वेस्ट, ये बड़े जो साइंटिस्ट रहते हैं उन लोग बनाएंगे, और ये जो सैप है ना, ये हम्म, बायोस्टैटिस्टियंस बनाएंगे। हमको बस उसको समझना है। हम्म, भले एक हफ्ता ले ले, 2-3 दिन ले ले, ज्यादा ले ले, लेकिन उसको अच्छे से को समझना है। उसके बाद हम्म, फिर देखो काम पे लगना है, इधर ब्लैंक CRFs वगैरह जो भी है। ठीक है, और फिर डेटा कन्वर्शन में क्या रहेगा कि उसके अंदर अपना रॉ डेटा था ना, हम्म, जो हमने ऊपर सब बनाया, इसका सब डॉट अपन डेटा बनाएंगे ना इन सब का, ये ब्लैंक CRF से डेटा हम्म, क्रिएट कर, और CDM पीपल भी अपने को यानी मदद करेंगे उन लोग रॉ डेटा क्रिएट करने में। CDM मतलब क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट रहता है ना, तो उन लोग अपने को मदद करेंगे उसके लिए। तो हमको वो रॉ डेटा उठाना है अपने को, और अपने को उसको लेके जाना है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर में डालना है। उसके लिए तो तेरे को लाइब्रेरी मैंने बताया था, फिर प्रॉक इम्पोर्ट बताया था। हम्म, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, प्रॉक इम्पोर्ट भी है।
और ये भी है अपना, क्या बोलते हैं, ये देख डेटा इन फाइल तेरे को बताया था मैंने, डेटा जो भी नाम है, और उसमें इन फाइल डालेगा ना तू, और वो इन आ फाइल जाएगा। देख के ऐसा, हाँ ऐसा इसके अंदर ऐसा पाथ दिखा सकते हैं अपन, पाथ। हम्म। ठीक है, इसके अंदर भी वो डायरेक्ट हो जाता है, फिर लेकिन उसके बाद फिर अपने इनपुट से अपन शुरू कर देंगे इन फॉर्मेट्स जो भी है उसके अंदर। तो ये एक हम्म। मेथड है और ये एक मेथड है, दो मेथड है, ये इजी है थोड़ा सा, दोनों इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इजी है। और उसके बाद ये सब हो गया, क्रिएट करने के बाद हम लोग करेंगे। और ये जो अपन ऊपर मैपिंग नहीं किए थे क्या, ये देखिए डेटा मैपिंग और किया वो। अपन ने एच डी हम्म। एम आई जी और आई जी की हेल्प से। हम्म। तो इसको हम बनाएंगे एक्सेल शीट के अंदर, जो हमको खुद को बनाना है। ये मैपिंग स्पेसिफिकेशंस नहीं थे क्या, हाँ तो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखना भूल गया, सॉरी, ऊपर कर ऊपर दिया लिखा हूँ। था, ऊपर लिखा। कहाँ लिखा, हाँ ऊपर इधर लिखा नहीं, था। वो भी है, उसका अलग है इसका अलग है, मैपिंग हम्म। स्पेसिफिकेशंस तो। अबे यार इसलिए हट रहा है बे, पता नहीं क्यों, नहीं क्यों जा रहा है, ऑटोमेटिक जा रहा है। मैपिंग स्पेसिफिकेशंस करेंगे एचटीएमएल, तो इसके बाद अपन फिर इसको एक्सेल फाइल में बनाएंगे। इधर को याद है अपन एक्सेल फाइल से कॉपी पेस्ट करके उठाते हैं रॉ डेटा, इसको अपन सैस सॉफ्टवेयर में। हम्म। हाँ तो उसके लिए हम्म। ऐसा रहेगा इसका, देन रॉ डेटा हो गया, प्रॉक इंपोर्ट इन फाइल पाथ इनपुट, ऐसा हो गया। हम्म। उसके बाद फिर अपन एचडीटीएम बनाएंगे, इसका मैपिंग स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस के देख के अपन मैपिंग करेंगे एचडीटीएम का। देखो स्पेसिफिकेशन याद है क्या, कैसा दिखता है तो, हम्म। स्पेसिफिकेशन कैसे दिखता है तेरे को याद है क्या। हम्म। ठीक है तेरे पास। भाई साहब देखना पड़ेगा भाई, नहीं। अब डिलीट हो गया ना, तो कुछ कुछ थे मेरे पास से, वो मैं प्रैक्टिस किया था तो। ये नहीं क्या अपना स्पेसिफिकेशन देख, डीएम का उस दिन अपन ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उठाए थे, या ऐसा, जो इसको साइड से बोलते हैं लिखे रहता है क्या? स्पेसिफिकेशन। जो साइड में लिखा रहता है क्या? हाँ ये देख ना यहाँ पे लिखा नहीं क्या ओरिजिन में, क्या क्या उठाना ओरिजिन, है, हाँ, ये कहाँ है। से उठाना है, ये कौन सा रॉ डेटा, ये हम्म। रॉ डेटा एडी एक्सेस, इसमें से एसिडिटी और सब। तो इसको बोलते हम्म। हैं स्पेसिफिकेशन, तो अपने को ये सब बनाना है, हम्म। इसलिए तेरे को बुक पढ़ना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन गाइड वाला, ये सब नॉलेज चाहिए हम्म। रहता है अपने को, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है तेरे को, तो ना 32 के 32 तेरे को पूछने वाले हैं। कोई भी तेरा प्रोजेक्ट है, तेरे हम्म। को उन लोग बोलेंगे इस डोमेन पे बना इस बार, तो वो डोमेन तो पढ़ लेगा, एक हफ्ता ले ले भले, नहीं तो 2-3 दिन पढ़ ले अच्छे हम्म। से, तेरे को अगर नहीं आता तो उन लोग तेरे को सिखाते हैं, 2-3 दिन ट्रेनिंग देते, ऐसा हम्म। है। लेकिन अच्छा रहता है, आना चाहिए ये सब चीजें, क्या इश्यू नहीं होता फिर बाद में। तो हो गया, फिर प्रॉक इम्पोर्ट करके ऐसा, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम्म। अपन यहाँ पे एस के थ्रू मैपिंग करेंगे, वो अपना आईजी के थ्रू मैपिंग करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद अपना डेटा सेट बनेगा ना, हम्म। डेटा सेट नहीं बने थे क्या अपन डीएम का, देख फाइनल डीएम करके एक था, हम्म। जिसमें सब वो स्पेसिफिकेशंस के सब आ गए थे, वेरिएबल्स के नाम अच्छे से उसको चेक ओके किए ना। थे। एरर्स वगैरह हम्म। बिल्कुल नहीं चाहिए उसके अंदर, परफेक्ट चाहिए। उसके बाद फिर हम इसका मैपिंग करेंगे, अपना अपना इसका एडम का स्पेसिफिकेशन मैपिंग करेंगे। वो तो एचडीएम बात होगा ना, एचडीएम के बाद। हाँ तो बोला ना, ये एस डी टी एम आई जी, ये एस डी टी एम हम्म। स्पेसिफिकेशन, ये पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है। ये हो गया, फिर उसके बाद ये मैपिंग करेंगे, फिर उसके बाद डेटा सेट बनाएंगे एस डी टी एम का, फिर उसके हम्म। बाद एडम स्पेसिफिकेशन मैपिंग करेंगे, फिर एडम का डेटा सेट बनाएंगे, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम्म, हम्म। उसके बाद क्या करेंगे, समझ गया। वैलिडेशन। वैलिडेशन, इसका भी वैलिडेशन क्या होता शायद, है? इसका मैंने तेरे को बताया था, और याद कर। वो कंपैरिजन करना है उनके साथ। हाँ लेकिन अच्छे से कुछ तो भी था उसके अंदर थेरी, हम्म। कर कर याद कर, हम्म। क्या? कैसे कैसे करना है तेरे को बताया था ना शायद मैंने। हाँ।
जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते ना अपन, यानी जो डेटा जो भी आउटपुट निकलता अपना प्रोग्राम्स के, तो वो जो प्रोग्राम है हम्म, ना, हमको जनरेटेड जो भी हमारे प्रोग्रामर के थ्रू जो भी प्रोग्राम बनता है वो हमको आउटपुट चेक करना पड़ता है, हाँ। तो इसका प्रोग्राम बराबर था क्या नहीं, वो सब चीज़ें, तो उसके लिए वैलिडेशन करते हैं। हम्म, ऐसा सीन है इसके अंदर। इसके बहुत सारे तरीके से होता है। ये तेरे को याद है पिनाकल 21 सॉफ्टवेयर था एक, तेरे को बताया था उस दिन। मैम ने बोला था पिनाकल, बिना कल। मैडम ने क्या बोला था उसके बारे में? उसने पढ़ाया नहीं, वो छोड़ दिया, बोला कि तुम लोग नहीं तो वो देखना। पढ़ाता भी नहीं है कोई, लेकिन कुछ हम्म, बताया तो होगा ना। उस टाइम पे कुछ बोला था, मेरे को याद नहीं। तो क्या, तो अपने को जो डेटा सेट था ना, अपन ने जो इधर डेटा सेट बनाते हैं अपन, इन लोग ये सब एडम का एसडीटीएम का हो गया, बनाते हम्म, ना अपन। तो हम्म, अपन वैलिडेशन के पहले क्या करेंगे, वो जो डेटा सेट का फाइल है ना उसको एक्सपीटी बनाएंगे। देख तेरे को बताया था मैंने, सुटकिस फाइल बना के दिया तेरे मुझे लैपटॉप पे मैंने, याद है हम्म, क्या? हाँ एक्सपीटी। हाँ याद है ना। तो एक्सपीटी फाइल को अपन वैलिडेशन के लिए यूज करने वाले हैं। और देखने के लिए मतलब पढ़ने के लिए। हाँ, तो पिनाकल 21 सॉफ्टवेयर था ना, हम्म, तो उसके अंदर अपन इसको इंपोर्ट करते हैं। हम्म, ऐसा है, तो इसको हम इसके वहां पे अंदर ऑप्शन आता है वैलिडेशन का पिनाकल 21 के अंदर, तो उसको अपन यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं हम्म, वैलिडेशन टूल के अंदर। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपना ना वहां पे ऐसा एक्सेल की फाइल निकलती है, इंफॉर्मेशन निकलती है एक्सेल फॉर्मेट में हम्म, वैलिडेशन टूल के अंदर। ऐसा एक्सपीटी फाइल तूने बनाया, फिर वैलिडेशन स्टार्ट हुआ अपना, तो वैलिडेशन स्टार्ट में क्या करेंगे अपन, उसको ये जो फाइल है उसको अपन डालेंगे पिनाकल 21 में, पिनाकल हम्म, 21 के अंदर अपन डालेंगे। फिर उसके बाद ऐसा उसका एक्सेल फॉर्मेट में एक फाइल बनेगी, वो फाइल के अंदर सब स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो भी एरर्स वगैरह उसके अंदर हम्म, सब लिख के आता है। मेरे पास सेव नहीं होगा शायद, वो सॉफ्टवेयर है लेकिन वो नहीं है, देख सब वो डिलीट कर दिया मैंने। तो ऐसा होगा, इसका एक्सेल फाइल है ना, हम्म, तो एक्सेल फाइल आएगा उसके अंदर। फिर उसके बाद फिर से तो उसका वैलिडेशन का क्रिएट अपना वो एक्सेल फाइल अपन यूज करके ये बना सकते हैं, वो डिफाइन डॉट एक्सएमएल था ना। डिफाइन हाँ डायरेक्शन। हाँ, तो वो सब तो इसमें बना सकते हैं उसके बाद में उसको यूज करके एक्सेल फाइल को। हम्म, ये है वैलिडेशन का वो पिनाकल 21 का काम, समझा क्या? हम्म, तो इसमें एरर्स वगैरह नहीं आना चाहिए कुछ भी, अगर एरर्स अपना एरर्स आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा हम्म, वैलिडेशन में। तो इसके आने तीन चार प्रकार है, जैसे अपना क्या बोलते हैं, मैनुअल भी करते हैं अपन, और 20% कुछ है वो सैस मैक्रो करके रहता है। तो सैस मैक्रो भी इसके लिए यूज होता है, प्रोग्रामिंग भी यूज जाती है, लेकिन मोस्टली लोग ना मैनुअली करते हैं वैलिडेशन वगैरह। ठीक है, तो एक्सेल फाइल के बाद डिफाइन डॉट एक्सएमएल आएगा अगर बनाना है तो, लेकिन वैलिडेशन का पार्ट नहीं है। हाँ, मैं वैलिडेशन का इतना ही है हम्म, एक्सेल तक के, ये बता रहा हूँ मैं हम्म, डिफाइन डॉट एक्सएमएल बनाने के लिए। इसमें पूरा मेटा डाटा रहता है। मेटा डाटा मतलब क्या होता है? जहाँ से हम लेके आते हैं बे डाटा नहीं बे, देख वो। वो तो रॉ डेटा हो गया। वो डाटा वो उसको क्या बोलते हैं, सेम सेम नाम होता है। मेटाडाटा मतलब उसके अंदर सब वो वेरिएबल्स हो गया, उसका जो डोमेन्स के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा रहता है उसके अंदर, रोल्स कोर। हम्म, कोर तेरे को बताया था देख मैंने एक बार, वो रिक्वायर्ड हो गया, एक्सपेक्टेड हो हम्म, गया, परमिसेबल, हम्म, तो वो कोर के अंदर आते हैं, तो वैसा वो रहता है। तो वैल्यू लेवल मेटा डेटा वो सब ऐसे रहते हैं, वो तो एडम का पार्ट है, लेकिन ये सब चीजें इसके हम्म, अंदर रहेगी। फिर उसके बाद सेवेंथ नंबर में क्या आएगा, पीएनएफ्स। ये भी तेरे को बताया था ना, टेबल बना के दिया PLF। था, ग्राफ तो अपन ने बनाए हम्म, थे उस दिन। हाँ, ऐसा टेबल है। लिस्टिंग। हाँ, ग्राफ तो अपन उस दिन बनाए थे ना, हम्म, टेबल लिस्टिंग और फिगर्स। तो टेबल तो मॉकशेल्स का जो था उसको बोलते हम्म, टेबल, जो सैप में प्रोवाइड करते थे कि ऐसा ऐसा बनना चाहिए मॉकशेल्स। वो सैप देख के तेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है मॉकशेल कैसा रहेगा। हम्म, ऐसा है। और लिस्टिंग मतलब क्या होता है, रॉ डेटा का जो डेटा नहीं है ना, नॉलेज, हम्म, तो वो सब चीजें लिस्टिंग्स के अंदर आएगी। रॉ डेटा के बारे में सब कुछ, यानी अपना जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रहेगा ना, तो वो सब चीजें लिस्टिंग्स के अंदर दिखेंगी तेरे को। एंड जो पेशेंट्स का डेटा हो गया, जैसे डीएम हो गया, एडवर्स इवेंट्स हो गया, तो वो सब हम्म, चीजें लिस्टिंग्स में आएंगी। तो वो अपने को बनाना ही है, उसको भी अपने को खुद को बनाना पड़ता है।
वो तेरे को एक ऐसा चार्ट मिलेगा लिस्टिंग्स का, रुक जा देख लेता हूँ मैं। हम्म, भाई ये गूगल का है, लिस्टिंग्स क्लिनिकल ट्रायल्स। तेरा स्पीड हो रहा है तो? क्या बोला? तेरा इंटरनेट स्पीड हो रहा है? भाई मेरा एयरटेल बहुत जबरदस्त है। मेरा भी एयरटेल है, लेकिन साला ये गूगल क्रोम मेरा लैपटॉप में क्यों हो नहीं रहा है, पता नहीं, इसको अनइंस्टॉल कर दूं? मेरा वाईफाई तो काम नहीं कर रहा, लेकिन इसमें सैंपल नहीं दिखा रहा यार। हम्म, लेकिन ऐसा रहता है ये हम्म, लिस्टिंग्स में सब ने, उसके एज हो गया, नेम, डीएम डोमेन सबका अलग अलग रहता है लिस्टिंग, तो वो हिसाब से चलेगा वो। डेमोग्राफिक्स दिखते हैं। हाँ ये ऐसे रहता है, ठीक है। ये वाला हाँ। एज हो गया उसका, एज अपना वेट हाइट बीएमआई वो सब करते ना अपन, हम्म, तो वैसा देख इसके अंदर इसमें ऐसा रहता है। लिस्टिंग्स के अंदर हमको ये बनाना पड़ता है, हम्म, ऐसा सीन है। तो टेबल लिस्टिंग फिगर हो गया, और इसमें ना और एक आता है भाई, आईएसएस, सॉरी, आईएसपी और आईएसएस, ये दो चीज आती है। इसको आईएससी मतलब होता है इंटीग्रेटेड समरी ऑफ इफिकेसी, और ये आईएसएस मतलब होता है इंटीग्रेटेड समरी ऑफ अपना सेफ्टी। सेफ्टी इफिकेसी चेक करते हैं ना अपन, रिपोर्ट बनाते हैं ना उसका। हम्म, बे याद रखना है सब। ठीक मैं है। क्या आजू कल नहीं पता चला घूमने गया और मर गया, इसलिए मैं चलो, नहीं इसलिए हाँ, तो ऐसा सीन है। ये पूरा लिख के छोड़ देना नीचे। हाँ तो ये नहीं, इसके तो पैसे लगते ना देख क्या तो है? पीएलएफ कैसे बनाएगा पता है क्या? हेलो। हाँ। तो पीएलएफ बनाने के लिए सैप है ना, हम्म, सैप तेरे को पता है ना, मैंने तेरे को पढ़ना पड़ेगा वो सब चीजें। हम्म, हाँ तो सैप देख के अपने को टीएल और एफ, टी और एल, एल बनाना है, एफ नहीं सॉरी। टेबल वाला ठीक। हाँ टेबल और लिस्ट। लिस्टिंग्स करना है अपने को सैप देख के। उसके बाद सबमिशन आएगा। हम्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएससी आईएसएससी रिपोर्ट्स ये सब, एफडीए उपडे सब चेक करते हैं इन लोग। एफडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या? एफडीए का ओ, फुल फॉर्म ड्रग्स कुछ, फूड एंड ड्रग्स समथिंग। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। उस दिन आईक्यू का इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने मेरे को पूछा तो मैंने बोला फॉरेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने इसलिए बोला ग्लोबल है करके बोला, तो उनको लगा मेरे को हम्म, आता ही नहीं है। फिर मैंने बोला मैडम, बोला माइक्रोबायोलॉजी से हूँ मैं, फूड ड्रग हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैं ग्लोबल है करके मेरे मुंह से फॉरेन निकल गया बोला, हम्म, ऐसा बोला। फिर उसको उसको लगा ये ऐसा ही छू मैं। हम्म, तो सरकारगिरी महाराष्ट्र की मतलब क्या वैसी है क्या हम्म, है ना। ये सबमिशन जो है ना, ये अपन एफडीए हम्म। को प्रोवाइड करते हैं, एफडीए को। अच्छा, वो चेक करेगा। हाँ तो एफडीए के जो प्रोवाइड करते हैं ना अपन, इसके अंदर रहेगा देख अपने पास क्या क्या देंगे अपन इसको। मेटा डेटा देंगे। मेटा डेटा का तेरे को उन लोग पूछ सकते हैं कि यानी क्या रहता करके, मेटा डेटा का क्या बोलते भी उसको, हम्म, तो मेटा डेटा का डिफाइंड एक्सएमएल जो है ना, हम्म, डिफाइंड एक्सएमएल के अंदर मेटा डेटा आता है, ये जो तेरे को बताया था ना मैंने। हाँ, डिफाइनरी। मेटा डेटा इसके अंदर सभी न्यूमेरिकल्स का, सॉरी डोमेन्स के बारे में सब इसके अंदर लिख के आएगा। और इसमें लिंक भी रहेगी, डायरेक्ट वो लिंक पे टच करो सीधा वो डायरेक्ट वो डोमेन पे चला जाएगा वो पेज, यानी एफडीए वाले को इजी होगा रीड करने के लिए। हम्म, तो उसके अंदर ना एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे हो गया वेरिएबल नेम्स, हो गया वेरिएबल का लेबल, हो गया टाइप वो न्यूमेरिक है क्या कैरेक्टर है, उसका कंट्रोल हम्म। टर्मिनोलॉजी। कंट्रोल टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है? उसमें हम मतलब चेक करते हैं कि डॉक्टर सही है कि नहीं, गलत है। एफडीए को सबमिशन के लिए ना हमें कोड्स की जरूरत पड़ती है, यानी करेक्ट है कि नहीं वो सब, या हमें इसको रखना है या नहीं रखना है। देख हम्म। इसके अंदर दिखेगा। तूने ये भी डाउनलोड कर दिया क्या? किसको? हम्म, इसको ये देख, कंट्रोल टर्मिनोलॉजी इज द सेट ऑफ कोड लिस्ट, इसके अंदर कोड लिस्ट है और वैलिड वैल्यूज है, ठीक है। हम्म, डेटा आइटम्स सीडिक्स डिफाइंड डेटा सेट्स, तो कंट्रोल टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन टू एफडीए, ठीक है। तो हम्म, हमें कंट्रोल टर्मिनोलॉजी एफडीए के टाइम पे यूज होना है इसका, ये तो याद रख लेना।
हम्म, तो ये मेटाडेटा के अंदर क्या क्या आता बोला मैंने तेरे को, वेरिएबल नेम, वेरिएबल का लेबल आएगा, उसका टाइप आएगा, कैरेक्टर है या न्यूमेरिक है, या फिर कंट्रोल टर्मिनोलॉजी आएगा, उसके अंदर कोड लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, ये कंट्रोल टर्मिनोलॉजी। उसके हम्म, मेरे पास है एक, रुक जा, डिफाइन डॉट एक्सएमएल, ये तो मेरे पास है, ये सब मेरे पास है, देख फाइल्स है ये सब कि इसको कैसे क्रिएट करते डिफाइन डॉट एक्सएमएल को, तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है वो। तो पढ़ा तो नहीं मैंने वैसे अभी ये तक, तो मैम ने पढ़, भेजा था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब मैंने यहाँ वहां से जुगाड़ करके लाया हूँ, मैडम का, मैडम भी भेजे थे शायद इसको। डेटा सेट डिस्क्रिप्शन, क्लास, स्ट्रक्चर, पर्पस, की और लोकेशंस, ठीक हम्म, है। तो अभी आएगा, रुक जा। तो ये सब देख, अरे सपोज अभी ये डेटा सेट अपने को ट्रायल आर्म से है, हमको देखना है डेमोग्राफिक्स का, तो ये देख, ये एक्सपीटी लिखा है देख, है ना। डायरेक्ट इसको टच करेगा तो, टच क्यों नहीं हो रहा, टच होता है यार, पता नहीं मैं लैपटॉप को क्या हो गया अभी, टच नहीं हो रहा, ये नीचे जाता है ये, कौन अच्छा, सा? ये सब टच करो तो नीचे, ये देख, वेरिएबल, लेबल, टाइप, टेक्स्ट फॉर्मेट में, कंट्रोल टर्मिनोलॉजी, उसका देख कोड्स लिखे, एलिमेंट्स हम्म, कोड, ये सब में, ये इसमें मजा नहीं आता, रुक जा, ट्रायल्स, ये ट्रायल डिजाइन डोमेन में कुछ ये देख, टीएम डोमेन है ना, हम्म, ये देख इसमें लिखा है सब, कंट्रोल टर्मिनोलॉजी क्या है, आईएसओ फॉर्मेट में देख, आईएसओ 8601, जिसमें हमको सबमिट करना रहता है ना एफडीए को, हम्म, देख, फिर ये उसके बाद एज यूनिट्स, रेस, सेक्स, इथनिसिटी, ये सब है कंट्रोल टर्मिनोलॉजी के कोड्स। ये देखने के लिए तेरे को, रुक जा, हो गया क्या, इससे फास्ट तुम्हारा नेट है, ये देख इसके अंदर कोड लिस्ट का नाम, सपोज तेरे को अभी देखना है रेस का, हम्म, तो सबको अनइंस्टॉल करके सिर्फ रेस को सिलेक्ट कर दे, देख सिर्फ इधर रेस के कोड आएंगे अभी, फिर रेस, हम्म, उसका सबमिशन, ये सब चीजें इसके अंदर लिख के आएंगी, उसके बारे में पूरा डिटेल्स है ये, ठीक है। हम्म, ये कोड्स, इसके कोड से इधर हमको एक्सटेंडेबल करना है कि नहीं, नो, यस, वो सब चीजें इसके अंदर आती, इसको रखना है सामने, बढ़ाना है कि नहीं, ये तो नो है ऐसा, समझा। और उसके और क्या था, फिर ओरिजिन आता है, ओरिजिन मतलब ये डिराइव किए कि हाँ, मेरे को ये पूछा था, मैं भूल गया था ओरिजिन का, कहाँ से उठाया इसको, वो सब चीजें ऐसा इसमें लिखाना पड़ता है ओरिजिन में, हम्म, सीआरएफ का पेज 7 में था ये, ऐसा वैसा सब इसके अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। और क्या था, ये रोल, रोल क्या है, ये टाइमिंग वेरिएबल है, ये रिकॉर्ड क्वालिफायर है, मुझे को बताया था ना मैंने, रोल में तेरे को हम्म, बताया नहीं था क्या मैंने, टाइमिंग वेरिएबल, आइडेंटिटी वगैरह वो सब चीजें। हम्म मेरे को थोड़ा याद है। भाई रिकॉर्ड हो रहा है, लोग हंसेंगे नहीं तो, अबे, यूट्यूब पे तो जाएगा ये, म्यूट करके छोड़ दो। नहीं कोई नहीं म्यूट भाई, 4-5 महीने हो गया, कोचिंग हो गया ना, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, कैसा सब बोलेंगे इसको कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा है हम्म, ना। ठीक है, फिर सबमिशन के बाद, और सबमिशन में हम्म, क्या क्या सबमिट करेगा तू, एफडीए को, ये मेटा डेटा हो गया, फिर वेरिएबल लेवल मेटा डेटा एक आता है, फिर वैल्यू लेवल मेटा डेटा आता है, ऐसे सब मेटा डेटा जो रहते हैं ना, हम्म, जो भी, वो सब हमको हम्म, एफडीए को सबमिट करना पड़ता है, फिर डेटा रिव्यू और एनालिसिस होता है, वो अपना नहीं है रोल, दूसरे लोग भी करते हैं, तू भी कर सकता है, अपना काम सबमिशन तक है, हम्म, ठीक है। तो ये हो गया पहला, चल इसको उठा ले, कल ही देख रहा था मैं, यानी तुम्हारा इसका उड़ीसा का, कैसे एक बर्बाद हुआ राज्य फिर से अच्छे से हुआ, ऐसा लिखा था वहाँ पे, हाँ, तूफान आया था तो बर्बाद हो गया था ना। 99 में। हम्म, फिर सीएम अच्छा है बोले, करप्शन एम्प्लॉयज को निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया पहला, लेकिन इसमें खुश मत होना, और एक है, हम्म, ये दूसरा है क्या?
नहीं, ये ओवरऑल बताया मैंने, हाँ। लेकिन इससे थोड़ी ना होगा। रुक जा, दूसरे का मेरे पास अच्छे से फ्लो चार्ट लिखा है, ये भी नहीं है उतना अच्छे से लिखा, लेकिन तेरे को इजी में समझाना पड़ेगा ना। हम्म। ये देख, पूरा क्लिनिकल ट्रायल डेटा एनालिसिस के बारे में बताता हूँ मैं अभी। सबसे पहले अपन सीआरएफ बनाएंगे, ठीक है। हम्म। सीआरएफ बनाने के बाद, ये अपन नहीं बनाते, सॉरी, ये डिजाइन जो क्लिनिशियंस रहते हैं ना, उन लोग डॉक्टर्स इसको वगैरह। डिजाइन करते हैं। हम्म। कैसे क्या वो पूरा चार्ट एक पीडीएफ फॉर्मेट आएगा तेरे को। हम्म। तो पीडीएफ ये पकड़ के चल भाई, हजारों पेज होंगे। हम्म। हाँ, 1000 भी हो सकते हैं, कुछ बहुत हो सकते हैं, तेरे डोमेन के हिसाब से है। ये देख, ये देख कितने हैं, 1924। वो तेरी। ये देख, ये सब लिखे इसके अंदर है ना। हाँ तो सबको कोड करना पड़ता है क्या? नहीं, तेरा जो डोमेन है तो उसी को करेगा ना। हम्म। ऐसा है, तेरा जो डोमेन है उसके ऊपर जाके ऐसा करने का। तो उसके बाद हम करेंगे, इसको रीड करेंगे अपन। हम्म। डेटा एनालिसिस ग्रुप रहता है एक, जिसमें हम भी आते हैं, ठीक है। डेटा हम्म। एनालिसिस ग्रुप में कौन कौन आएगा पता है क्या? स्टैटिस्टिशियंस आएंगे। तेरा टीम में कौन कौन रहेगा? स्टैटिस्टिशियन रहेंगे, क्लिनिकल डेटा मैनेजर रहेंगे, और सैस प्रोग्रामर रहेंगे। हम्म। ये स्टैट्स वाले रहेंगे, सीडीएम रहेगा, और हम रहेंगे, सैस वाले रहेंगे। हम्म। तो ऐसे 3 लोग रहेंगे। इन लोग तो बेस्ट ये सब हेल्प करेंगे अपना, क्या बोलते हैं वो, सैप्स वगैरह में। सीडीएम मतलब वो रॉ डेटा वगैरह थोड़ा क्लीन करके देते हैं, डेटा अपने को हेल्प करते हैं उन लोग, डेटा हम्म। क्लीनिंग वगैरह सब करके दे देते हैं। तो हम जो है ना, ये तीनों के तीनों अपन लोग हम्म। ये सीआरएफ को रिव्यू करेंगे एक बार अच्छे से उसको। और जो भी हम्म। सब फील्ड है ना, हम उसको कंप्यूटराइज करके हम चेक करेंगे बराबर है क्या नहीं है करके। हम्म। फिर उसके बाद एक फाइनल सीआरएफ बनेगा, जो और ब्लैंक रहेगा लेकिन। भैया, मेन नहीं रहेगा ना? क्या बोला? मेन तो वही रहेगा। मेन तो बनने का ही है भाई। हम्म। थोड़ा आइडिया देंगे ना तेरे को, एक पहला वाला हम्म। क्लिनिशियंस तेरे को आइडिया देंगे। हम्म। इसको हटा देने तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें अपन है, ठीक है। हम्म। इसमें डॉक्टर क्लिनिकल से क्लिनिशियंस है इसके अंदर। फिर एक फाइनल, अपन इसको पूरा रिव्यू करेंगे अच्छे से, फिर एक फाइनल ब्लैंक सीआरएफ बनेगा। फिर उसके बाद अपन उसको हम्म। एनोटेट करेंगे, ठीक है। हम्म। तो अपन इस एनोटेट नहीं करेंगे, सीडीएम पीपल भी एनोटेट करेंगे उसको। तो एक अच्छा। डेटाबेस रहता है ना, डेटाबेस। हम्म। डेटाबेस करके रहते, टेबल्स रहते, डेटाबेस जो अपना वो सब था ना, रॉयटा में बहुत कुछ आता ना रॉयटा के अंदर। डेटा हम्म। तो बहुत बड़ा है ना भाई, लाखों पेशेंट है, हजारों पेशेंट्स रहते ना। हम्म। तो इसलिए ठीक है, तो एसीआरएफ हो गया, सीडीएम। हम्म। और सीडीएम लोग करेंगे डेटाबेस का, ये डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, उसको एडिट हम्म। करेंगे। जैसे सेक्शंस हो गया, अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, जैसे डीएमएक्स सेक्शन हो गया, अपना एडवर्स इवेंट हो गया, एलबी हो गया, तो वैसा। और हम लोग जो है ना, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो है ना, हम लोग सैस प्रोग्रामर, हम्म। हम भी एसीआर एनोटेट करेंगे, लेकिन हम लोग किसके लिए ये करेंगे? डेटाबेस के लिए। और हम लोग किसके लिए करेंगे? हमारे प्रोग्राम्स के लिए, हम्म। ठीक है। हमारे प्रोग्राम्स के लिए हम लोग ये करेंगे। उसके बाद फिर डेटाबेस डिजाइन होगा, टेस्टिंग होगा उसका, ठीक है। लेकिन उसके हम्म। पहले हम मैनेजर के पास जाके उसको अप्रूवल ले लेंगे कि भाई ये काम करें अच्छा है क्या नहीं है, वो सब चीजें हम कर लेंगे। हम्म। फिर उसके बाद उसकी एंट्री होगी, प्री एंट्री, हाँ प्री भाई। एंट्री रिव्यू। इसके अंदर क्या करेंगे? सीडीएम पीपल जो रहते हैं ना, हम्म। उन लोग मेक श्योर करते हैं कि सीआरएफ जो है वो डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं क्या नहीं। हम्म। तो ये चीजें करेंगे सीडीएम पीपल। देख, तेरा रोल अभी तक बस यहाँ पे एक था, और ये एक है, हम्म। ठीक है। प्री एंट्री रिव्यू हो गया।
फिर उसके बाद डेटा एंट्री होगी, वो भी हम नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है, तो ये इसमें जो अपना एसओपी रहता है ना, एसओपी मतलब क्या होता है? हर कंपनी में हम्म, एसओपी रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हम्म, हर कंपनी का अलग अलग रहता है, सबका काम करने का वर्क ने वो कल्चर अलग रहता है ना, सबका अलग अलग रहेगा, इसमें ऐसा है। फिर हम आएंगे अभी सैस इनपुट्स प्रोग्राम। अब भी आए हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम राइट करेंगे, रीड करेंगे डेटाबेस को बराबर है क्या नहीं है, फिर जनरेट करेंगे उसका सैस वगैरह बनाते हैं ना अपन फॉर्मेट एक लाइब्रेरी के अंदर। हम्म, लाइब्रेरी बना के अपन हम्म, करते हैं ना कि एचटीटीएम लाइब्रेरी बनाते हैं अपन, उसमें एचटीटीएम डोमेन डाल हम्म, देते हैं। तो वो सब चीजें अपन हम्म, करेंगे। उसके बाद हम डेटा क्लीनिंग भी करेंगे। डेटा ठीक हाँ, है। तो डेटा क्लीनिंग मतलब क्या होता है? प्रोग्राम हम लोग राइट लिखते हैं उसके अंदर, उधर यूनिवेरिएट वगैरह तेरे को मैंने बताया था, प्रॉक यूनिवेरिएट, हम्म, उसमें डेटा क्लीनिंग वगैरह करते हैं। हम्म, और या स्पेसिफिकेशन जो अपने को प्रोवाइड करता है ना सीडीएम पीपल, हम्म, हाँ, तो उसके हिसाब से अपने को इसको चलना पड़ता है डेटा क्लीनिंग में। फिर उसका डेटाबेस को एडिट करते हैं। डेटाबेस का काम तो अपना नहीं है ना, वो सीडीएम पीपल नहीं का वो काम है, तो ये टेक्निकल सीडीएम पीपल काम हम्म, करेंगे इसके ऊपर। और फिर वही अपना टीएलएफ बनाओ। फिर उसके बाद वो सब हो गया, जो भी अपना सैप है उसके हिसाब से टीएलएफ बनेंगे अपन। फिर उसके बाद में हम्म, फिर अपन उसको लॉक कर देंगे कि अभी ये ऑडिट के लिए चला जाएगा। हम्म, लॉक हो गया मतलब सब कुछ लॉक हो जाता है ना, टीएलएफ वगैरह सब कुछ, फिर ऑडिटिंग के लिए जाएगा। फिर वो क्वालिटी कंट्रोल ग्रुप रहेगा उसके लिए, अगर वो पास हो गया हम्म, तो फिर ऐसा हो जाएगा। एक बार ही जो अपने लॉक किए ना अपन ने हम्म, ये सब चीजें, तो फिर वो टीएलएफ जो है अपन उसको फिर से रीरन करेंगे, फिर उसके बाद वो सबमिशन के लिए जाएगा। हम्म, ऐसा है, अगर डेटाबेस क्लीन है तो ही लॉक होगा, नहीं तो नहीं होगा, चेकिंग होगी फिर से। हाँ, क्या समझा अभी? फिर से ऊपर से ला नीचे, ये पूरा बता अब। हम्म, बता बता बताओ फिर। ये बता। हमारा जो काम क्या होता है, हमारा जो प्रोग्रामर का साथ का पहले हाँ हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारा काम है कि पहले वो हमें साफ और प्रोटोकॉल को रिव्यू करेंगे। ओके। हाँ साफ और प्रोटोकॉल तो वो बना के आया होगा उधर से, हम लोगों को कुछ जरूरत नहीं, वो बस वो देखेंगे कि कैसे बनाना है हम लोगों को, ये वाला काम है। हाँ। फिर जो जो सीआर होगा, जो केस क्या है सीआर का, क्या? यही तो मैं याद नहीं रहता सीआर का। केस रिपोर्ट फॉर्म। हाँ वही केस रिपोर्ट फॉर्म, वही को उसको फिर रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या बनाना है और कौन सा पार्ट बनाना है हम लोगों को। ओके। तो और उसको उस हम क्या अपने करेंगे। इसके अंदर ने एडिट चेक्स भी आएगा। हम्म, रुक जा, क्या गया ये सब था डेटाबेस। हम्म, ये डेटाबेस इधर भी रहता, इसमें एडिट चेक्स रहता है। ठीक है, मतलब कुछ गलत। उसके अंदर सब वो रहता है, लेंथ वगैरह पे फॉर्मेट क्या रहेगा, लेंथ अपने पास नहीं रहता क्या, लेंथ क्या रहेगा इसका, किसी भी चीज का वेरिएबल का हो गया, तो उसका हम्म, फॉर्मेट क्या रहेगा उसका, वो सब उसके अंदर। यानी उससे क्या होता है, अपना जो भी अपना एरर आने वाला रहता है ना, हम्म, प्रोग्राम डेटा सेट फाइनल बनाएंगे उसमें, तो उसके पहले हम्म, हमको ये सब रहता है, एडिट चेक्स वगैरह डिफाइन हो जाते हैं, ये सीडीएम पीपल ही करके देते हैं। हम्म। ऐसा है, सीआरएफ के पहले उसके साथ में ही करते हैं इन लोग डेटाबेस में। अब बता। तो जो सीआर मिलेगा, वो सीआर को हम लोगों ने क्या करें, एनोटेट करेंगे, वो तो हम करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, वो सीडीएम वाला करेंगे, दोनों मिलके टाइम है, करेंगे। एनोटेशन को टाइम है, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, ये ये ट्रायल डिसीजन क्या है, ये आ गया उसके बाद। हाँ, ये सब हम्म, पढ़ने के बाद ये आएगा। हम्म, फिर ट्रायल डिजाइन हम लोगों ने देखेंगे, तो उसको मैपिंग भी करेंगे, मैपिंग स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से। अभी फिर जो सीआर मिलेगा हम लोगों को, उसको मैपिंग करेंगे, एनोटेट करेंगे। फिर एचडीटीएम जो हम जो पढ़ाएंगे, डीएम वगैरह जो भी, उसके बाद एचडीटीएम क्या इम्प्लीमेंटेशन गाइड करेंगे उसको यूज करके ना। नहीं, ये दोनों का बना रहे, मैपिंग करेंगे अपन, स्पेसिफिकेशंस बनाएंगे हम्म, खुद से। हाँ, वो गाइड को मिला के ना,
HDMI जी इम्प्लीमेंटेशन गाइड को हाँ, देख के उसको ना, पढ़ के हाँ, रेफर पढ़ लेंगे, के उसका रेफरेंस रहेगा। रेफर लेके हाँ उसको बनाएंगे HDM। वर्जन क्या रहेगा? उसका 3.2। अच्छा, और इसका अपना एडम का? एडम का उसका पता नहीं मेरे को। 1.0। 1 पॉइंट। रुक जा 1.0। अच्छा 1.0। डेटा कन्वर्शन होगा फिर। ये डाटा कन्वर्सन करके इसको एचडीएम स्पेसिफिकेशन फिर मैपिंग दो बता दिया तूने, तो फिर डाटा सेट एचडीएम को फिर एडम से फिर एडम डाटा सेट। ये वैलिडेशन। वैलिडेशन कहाँ तक, एक्सेल तक एक्सपीटी बनाएंगे, फिर उसका पिनाकल देखेंगे उसको। और अपना पिनाकल एक्सपीटी कैसे बनाएंगे? एक्सपीटी कैसे बनाएंगे? तो जो डाटा सेट को हम ले जाएंगे प्रोग्राम कौन सा यूज होगा? प्रोग्राम हम्म, कौन सा प्रोग्राम यूज होगा? पता नहीं। अबे तेरे को बना के दिया था, तू लिखता नहीं है क्या? हाँ हाँ वो तो लिखा था, कहाँ पे एक्सपीटी पे लिखा नहीं था मैंने। हाँ वो उस दिन बनाए थे हम लोगों ने ना, तेरे रात तो को बनाए थे लैपटॉप पे वो। मैंने करके दिया था, हाँ तेरे को इजी बनाए होगा थे। करके। हाँ हाँ डाटा एक्सपीटी। फिर अगर पीपीटी बनाए तो पीपीटी दे देते, एक्सेल जो भी देते थे वो आखिर में देते हैं ना। क्या? हम लोगों ने अगर पीडीएफ बनाते तो उसको नहीं पीपीटी नहीं लिख के देते। नहीं, वो अलग है। वो तो हम्म, लॉग फाइल हो गया, ये सब फाइल्स हो गया, उसके लिए रहता हो। प्रोग्राम्स के लिए हम्म, रहता है वो सब चीजें। प्रॉक प्रिंट्स के लिए वो जो तू बोला ना, ओडीएस हो गया, वो सब चीजें ना। प्रॉक हम्म। एक्सपोर्ट्स वगैरह तू बोल रहा है ना? हाँ इसको उसके एक्सपीटी अंदर भी नहीं बना आता, देते। उसके अंदर एक्सपीटी कभी नहीं बना सकता तू। हम्म, इसके लिए यूज होगा प्रॉक कॉपी। दो लिब्रिम बनाना हम्म, पड़ता है, वो बनाते वक्त है। हम्म। ये हाँ। उसके बाद टीएलएफ बन, ये आईएससी का फुल फॉर्म क्या बताया था इनका? ऐसे का। फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने दोनों का? रुक रुक, याद है मेरे को। हाँ वही, तेरे को याद रहना चाहिए, मैं क्या आज हूँ। हम्म, आ, यहाँ पे अभी अभी था, अभी भूल गया। हम्म, सब तरीके। इतने जल्दी नहीं होता भाई याद, तेरे को लग रहा है। ये सब चीजें तो फिर से भूलेगा। इंटीग्रेटेड समरी इफिकेसी और इंटीग्रेटेड समरी सेफ्टी। स्टैंडर्ड अबे सेफ्टी। सेफ्टी, सेफ्टी इफिकेसी चेक करते हैं हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में। हम्म, कहने वो सेफ्टी है, सेफ रहेगा कि नहीं बंदों के लिए, उसके लिए, पेशेंट्स के लिए। और वो कितना एफिशिएंट है मार्केट में जाने के बाद, वो सब चीज चेक करते हैं। इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड और ये एप्लीकेशन अपन इंटीग्रेटेड। सबमिट नहीं करेंगे। हम्म। ये सबमिट करेगा स्टैटिस्टिशियन या फिर प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजर। तो हम लोगों का काम वही तक OTL तक हाँ बनाने का। हाँ, ऐसा है सबमिशन। इतना पहुंचाते तक है, लेकिन वो सबमिशन वगैरह का काम जो है ना, हमारे सब पास। जो भी है डिफॉल्ट एक्सएमएल जी भी है, वो भी सबमिट करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का रहता है। हम्म, लेकिन क्या, तेरे को नॉलेज चाहिए ना। हम्म, नॉलेज इज की। सो उसके भी नहीं बता रहा हूँ मैं। फिर ये हो गया। अभी इसके अंदर क्या एडिट, तेरे को ईडीसी का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? क्या। ईडीसी, ईडीसी का फुल फॉर्म क्या बताया था? अभी हाँ इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा समथिंग ना कुछ, हाँ हाँ। डाटा कैप्चर। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब हम जो भी डाटा क्या करते हैं, किसका डेटा? जो हम लोगों ने बनाया होगा उसको कंप्यूटर डिजाइन करेंगे। नहीं भाई, जो भी पेशेंट डेटा रहता ये सब रॉ डेटा है। हाँ ईडीसी हाँ। उडीसी सब रॉ डेटा के अंदर आता है। हम्म, तो इसके लिए कुछ सॉफ्ट टूल्स भी रहते हैं, जैसे ओरेकल हो गया, रेव हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर्स रहते हैं हम्म। उसके लिए, तो उसके हिसाब से उन लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उसको। और हमारा काम नहीं है क्या। हाँ, सीडीएम पीपल कहते हैं। हम्म, ऐसा है, लेकिन भाई सब कुछ पता चलना चाहिए ना। कभी कभी पता चला वो absent रह गया, तेरे को भी करने बोला, क्योंकि ये कोऑपरेट जॉब है ना, सबका काम आना चाहिए। हम्म, ऐसा रहता है। तो फिर अपन ईडीसी के लिए पता है क्या सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, उसका सिस्टम्स रहता है। हम्म, ऐसा है।
तो जैसे ये रेडी हो जाएगा ना ईडीसी सिस्टम, तभी हम्म, पेशेंट जो है वो अपना वो एनरोल होता है उसका सामने प्रोसेस के लिए। पेशेंट एनरोल हो जाता है उसके लिए ऐसा है। एक सीआरटी आता है, सीआरटी केस रिपोर्ट टेबुलेशन। हम्म, ये क्या होता है? ये एंडिंग में जो था ना उसके लिए था ये। इधर ये ये सबमिशंस तो वगैरह में ये सब सबमिशंस में आते हैं सीआरटी, एफडीए मेटा डेटा। ये भी अपन एफडीए हम्म, को भेजते हैं। सीआरटी केस रिपोर्ट टेबुलेशन रहता है। तो हम्म, इसके अंदर सब है ना, प्रॉक कंटेंट था ना, प्रॉक कंटेंट और प्रॉक एसक्यूएल। तो उसके थ्रू अपन को ये सब बनाना पड़ता है। अब इतना सारा कैसे याद रहेगा बे। हाँ। मुझे लगता है 2-3 साल लग जाएंगे मेरे को। याद रखने छोड़ दे, लेकिन उन लोग ना प्रोग्राम करके पूछते हैं। ऐसा इसको है। कैसे बनाना है। हाँ, तेरे को टेबल बना के पूछेंगे उन लोग, मेरे को कैसा भेजा उसने अभी। मैं बनाने वाला हूँ, मैं खुद से बनाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा हेल्प के लिए मैडम को। हम्म, ऐसा क्योंकि उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, हमको अभी 3 साढ़े 3 साल का ही है। वो उनके सैलरी तो 30 लाख तो मिले होंगे दिखा में। सैलरी छोड़ भाई, काम से मजा करो क्या। हम्म, काम में मजा, काम को एंजॉय करेगा तो मजा आएगा। हम्म, ऐसा है। ऐसा काम है। और एक छोटा सा हिंट में बता दूं क्या अपना रोल? हम्म, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्ट सेटअप रहता। हम्म। ये पीला पीला क्यों आ रहा है? मैं तो बंद कर दिया इसको, पता नहीं तूने तूने तो कहाँ सीखा है ये सब कुछ। क्या। ये सब कुछ कहाँ सीखा तूने, ये तो बढ़ाया नहीं होगा ना मैम। भाई तो कर रहे ना, अभी तो सीख जाता ना इंसान। हाँ, काम में सीखना पड़ता ना। प्रोजेक्ट डायरेक्ट हम्म, सेटअप रहता है, हाँ, फिर उसके बाद अपन इसका प्रोग्राम राइट कर देते हैं, जो कन्वर्ट करेगा डेटाबेस को सैस डेटा सेट्स में। जो अपन ने हम्म, डेटाबेस बनाए थे ना, उन्होंने याद कर, इनको बताया था हम्म। डेटाबेस डेटाबेस यहाँ पे ये हाँ देख, देखा भी। है ना। सीडीएम बना हाँ। हाँ हाँ, तो इसको उन लोग कन्वर्ट करते सैस डेटा सेट्स में। हम्म, डेटाबेस को कन्वर्ट करेंगे डेटा सेट्स में। ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे डेटा क्लीनिंग के लिए। हम्म, तो तेरे को यूनिवेरिएट वगैरह बताया उन लोगों ने, तेरे को पूछ सकते हैं अपना लिस्टिंग्स रहता है ना, लिस्टिंग्स। लिस्टिंग्स हम्म, बहुत पेज का रहता है भाई, कभी कभी 400 पेज का भी रहता है। तो उन लोग हम्म, पूछेंगे इतना बड़ा डेटा कैसे तू कन्वर्ट करेगा, डेटा क्लीनिंग कैसे करेगा। तो उन लोग पूछे तो बोलना कि भाई, यानी सर, उसको बोलना कि उसको एक्सपीटी हम्म। में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में फिर उसको अपन क्लीनिंग कर सकते हैं। रुक जा, हाँ, हाँ, यहाँ पे एक बार देख ले तू, शायद तेरे को मिल जाएगा उसका आंसर। डेटा क्लीनिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स। व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? कहीं तो भी है, अभी वो समझ कैसे दे। वो काम पे वर्क आ जाएगा। काम के टाइम पे ये प्रोग्राम दिखते नहीं है। हम्म, ये देख यूनिवेरिएट लिखा है, देख इसके अंदर, ये दिख रहा है, प्रॉक यूनिवेरिएट। हाँ हाँ इन्वेरेंट। हाँ, बोला था तेरे को यूनिवेरिएट यूज होता है अपना। हम्म, तो ये सब चीजें हैं, तो वो तू देख लेना, उस दिन तेरे को मैंने बताया भी था प्रॉक यूनिवेरिएट तेरे लैपटॉप पे, और टीम व्यूअर पे अपन ने पढ़ाया तब। तूने सेव भी किया होगा उसको शायद। तूने देखूंगा। सेव किया कि नहीं है पता नहीं है। हमने तो अपने तरफ से दिया भाई। ठीक है, उसके डेटा हम्म, क्लीनिंग हो गया। हम्म। फिर उसके बाद प्रोग्राम राइट करेंगे टीएलएफ के लिए, टीएलएफ, ठीक है। और टीएलएफ जैसे तैसे भी हमें ही करना है ना। ये अपना बता रहा हूँ मैं, पूरा अपना बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्ट सेटअप के बाद में डेटाबेस डेटा सेट करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे, टीएलएफ बनाएंगे अपन। ठीक है, तो टीएलएफ में तो क्या क्या बनाएगा, डेटा सेट रहेगा अपना, फिर आउटपुट करेंगे लिस्टिंग्स और टेबल्स का भी, ठीक है। और इसमें अपन जो अपन भी क्रिएट करते हैं, डेटा इजिकल टू मनु हो गया, जैसा डेटा सेट का नाम अपन रखते नहीं क्या, मनु। हम्म, तो इसमें डेटा सेट का नाम नहीं रखना है तेरे को, इसमें यूज करना है नल। हम्म, नल का यूज क्या होता है? हम्म, नल नल अंडरस्कोर नल, इसका यूज क्या होता है?
तू ना यानी क्या बोलते हैं, तेरा प्रोग्राम तेरा बन गया, डेटा सेट तेरा बन गया, लेकिन इसका जो हम्म, नाम है ना तेरा, वो लाइब्रेरी वगैरह इसमें नहीं आएगा, यानी वो मेमोरी नहीं खाएगा हाँ, तेरा। तो इसके साथ में तो हम्म, यूज करेगा, प्रॉक प्रिंट हो गया वो सब चीज़ है कि इसके साथ तू आउटपुट देके, प्रॉक प्रिंट रहता है ना। हाँ, तो सीधा वो तो तेरे को होता था, मैंने प्रॉक प्रिंट टू तेरे को बताया था, डायरेक्ट अपन उसको डेस्कटॉप में जो भी अपना है सिस्टम का जो फोल्डर है डायरेक्ट अपन उस पर सेव कर सकते हैं। तो तब अपन डेटा हम्म, नल यूज करेंगे, तो ये रन भी नहीं होगा, डेटा सेट में सेव भी नहीं होगा, मतलब सैस का मेमोरी भी नहीं खाएगा वो, और तेरा काम भी निकल जाएगा। ऐसा रहता है, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। और उसके बहुत तो कॉमन गैस सैस प्रोसीजर जो है वही चलेगा। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म रहेगा भाई, टीएलएफ में डेटा हम्म, नल यूज होगा। फिर वो ये अपन ऑडिट, डेटाबेस की ऑडिटिंग करेंगे जो मैंने पहले बताया था। फिर उस पे लिंक्स हम्म, वगैरह सब चेक करना पड़ता है, डेटा का पूरा प्रोग्राम्स वगैरह सब चेक करना पड़ता है। फिर वही क्रिएट टूल्स, टूल्स के ऑडिट अपना ये नहीं था क्या, पिनाकल 21, वो विनायक सब। भवन। हाँ, फिर वो पूरा डॉक्यूमेंट की स्टडी करेंगे, फिर वो सब बैकअप बना के रखेंगे अपना डेटा सेट्स का, जो भी प्रोग्राम है ना अपना, हम बैकअप बना हम्म, के रखेंगे, क्योंकि क्या कभी भी उन लोग यानी कुछ भी अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ ड्रग में या फिर कुछ डेटा में, इन लोग ना अपना ही गला पकड़ते हैं, डेटा से अपना सैस वालों हाँ, का गला पकड़ते हैं। हम्म, हाँ, तो इसलिए हिसाब से काम करना पड़ता है, सब रिकॉर्ड रखना। हम्म, हाँ, तो अब तेरे को कुछ बेसिक स्किल्स रहेंगी, वो तेरे को क्या चाहिए, बेसिक स्किल बता। बेसिक स्किल मुझे वो ये वाला, जो हमारा हाँ, तू बता, हमारा हमारा तेरा ही है भाई, सीआरएफ को, हमारा तो कुछ। एनोटेट करना है सीआरएफ को। अबे स्किल्स बे, वो तो तेरा रोल हो गया, स्किल्स क्या रहेंगी। प्रोग्रामिंग सीडीएम पीपल के मतलब। साथ तेरे को काम करना है, प्रोग्रामिंग, हम्म, ठीक है, वर्किंग विथ सीडीएम। क्या काम करेगा तू वर्किंग सीडीएम के साथ। तो एनोटेट करना है, उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, और और प्रोटोकॉल को भी और देखना है। तेरा अगर कुछ ऐसे एरर वगैरह आ गया डेटा में, सपोज कोई प्रेगनेंसी का केस आ गया, ठीक है, हम्म, और जेंडर वेरिएबल में मेल लिखा है। अब भाई हम्म, अभी अपन तो प्रेग्नेंट होंगे नहीं ना, मेल तो प्रेग्नेंट होगा नहीं, हम्म, तो उसमें मेल हम्म, कैसे लिख के आया। तो ये सब हम्म, चीजें गड़बड़ इनसे होती है, सीडीएम से। तो अच्छा। अपन उनको मेल भेज के अपन उनको जो भी प्रॉब्लम्स रहती है रिपोर्ट्स के डेटा में जो भी है, तो हम हम्म, उनको मेल करेंगे उनको, या फिर ऐसा रहता है। ठीक है, सीडीएम पीपल के साथ, फिर स्टैटिस्टिशियंस के साथ। हम्म, स्टैटिस्टिशियंस के साथ क्या करेगा तू, इनके साथ क्या हेल्प करेगा। स्टैटिस्टिशियंस क्या बनाते हैं, लिस्टिंग लिस्टिंग ना, सैप नहीं बनाते प्रोटोकॉल, क्या, तो सब भाई व्हाट्सएप तेरे। में। हाँ, तो तेरे को उनके साथ वो सब हेल्प करना है, उनके साथ यानी उनके साथ मिलके ही तेरे को काम करना है, टीएलएफ बनाना है, स्पेसिफिकेशंस हो गया, क्योंकि ट्रायल डोमेन भी उनके पास है, क्योंकि प्रोटोकॉल का नॉलेज उन्हीं के पास है। फिर वो डिस्कस, तो जो भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले इनसे डिस्कस करना है तेरे को। हम्म, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या करेगा, तेरा हेल्प क्या करेगा उसमें। प्रोजेक्ट मैनेजर स्टडी करेगा मेरा जो भी प्रोग्रामिंग है। वो कुछ तेरा वो स्टैटिस्टिशियन भी रह सकता है या फिर कोई साइंटिस्ट भी रह सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। वो बस तेरे को हम्म, डिजाइन करेगा, भाई ये तेरा टाइमलाइन है और तेरा ये डेडलाइन है, हाँ, उसके अलावा तेरी कुछ हेल्प नहीं करेगा वो। ठीक है, फिर आता है प्रोग्रामिंग मैनेजर। प्रोग्रामिंग मैनेजर ये क्या, ये सुपरवाइजर है तेरा, जो भी तेरे प्रोग्रामिंग में गड़बड़ होती है ना, तो ये तेरी हेल्प करेगा, हम्म, क्योंकि भाई सबके प्रोग्रामिंग में गड़बड़ होती है, अपन कुछ धुरंधर नहीं है। ठीक है, तो ये है तेरी बेसिक स्किल्स, तो उसके साथ तेरे को ये सब चलना है, हम्म, समझ ला। हम्म, ठीक है, अभी तो इतने समझ ले, क्योंकि और बहुत है, क्यों अभी, क्योंकि एडम किधर से घुसाड़ना है बीच में, वो भी अलग ये एक भाई सीन है, मेरे क्योंकि ना वो अपना पार्ट नहीं रहता, एनालिसिस जो अपन बनाते हैं ना, डेटा अपना एडम्स मेरे। वगैरह। हाँ, तो वो नहीं, वो अपने को एनालिसिस के लिए यूज करना पड़ता है उसका, जैसा एडीएसएल टू बीडीएसएल, जो एसडीटीएम का हम्म, डेटा सेट है ना, वही हम सेम यूज करेंगे एडम्स में। हम्म, लेकिन अब फ्लैगिंग्स वगैरह है, पैरेलल हम्म, क्रॉसओवर्स है, तो वो सब चीजें भी आएंगी ना, तो वो सब चीजों के लिए हम उसका यूज करेंगे एडम्स का। हम्म,
उसका भी कुछ अलग है, अभी उसका नहीं समझाऊंगा क्योंकि नहीं तो तू पागल हो जाएगा। अरे भाई अबे गेम फिजिकल मर गया। ये ओवरऑल तेरे को शायद मैं बता सकता हूँ। हम्म, बताओ क्या? तो अभी नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया। अबे अभी तो इतने याद नहीं है, फिर तो गाली देगा। हाँ। अरे वो उसको फिर बनाएंगे ना, मेरे को कुछ भी याद नहीं होगा तो फिर गाली देगा। नहीं, प्रोग्राम नहीं बनाना है। हम्म, आओ जाने दे भाई, तेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। हम्म, चल ठीक है ना, इसको उसको सेव। पीटीएम करके। हाँ अभी भेज देता हूँ। हम्म, तो जाने वाला है ना बाहर। हाँ अब ये क्या कह रहे हैं? डिस्कवर वर्ल्ड वर्ल्ड से रिसर्च क्या बे। हमारा मिट्टू एंजॉय कर रहा है। हाँ उसका सा आवाज आ रहा है। हम्म, ऐसा है, शाम के टाइम पे उसको छत पे घुमाने लेके जाना पड़ता। उसका डायबिटीज हो जाएगा साला दिखाएगा वहाँ पे। अबे वो अभी तक तो घर पे ही था, वो दिन भर घर पे रहता। ये तेरे को फिर भी पल्ले तो पड़ना चाहिए, लेकिन ये कुछ प्रोग्राम्स तो तेरे आया को, है। लेकिन तेरे को पूरा प्रोग्राम्स याद रखना है, ठीक है इसका? वही तो मेन पार्ट है ना प्रोग्रामिंग से। हाँ हमारा ये तो काम ही वही। कुछ काम का नहीं है, तेरे को बताया मैंने, क्योंकि तेरे को हम्म, नॉलेज चाहिए रहेगा ना कंपनी का। ऐसा है, और क्या कल भी वो मेरे को पूछेगा, कल मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी अगर दे दिया हो तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम्म, ऑफर लेटर देंगे नहीं तो ज्वाइनिंग है मेरा। हाँ पसंद आया कल काम उनको तो।